वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जर्नल्स कर रहे थे। जर्नल में कल मैंने आपको इलास्ट्रेशन 25 कराई थी। आज मैं 26 करा रही हूँ, सिर्फ 2 और रह रही हैं, फिर हमारा चैप्टर फिनिश है। देखना बच्चे ध्यान से, बुक आगे खोल के बैठो। इलास्ट्रेशन 26, जर्नलाइज द फॉलोइंग, दैट मीन्स पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो देखना, एक एक ट्रांजेक्शन मैं बुक पे लिख रही, बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड, मुकेश ब्रदर इन्वेस्टेड रुपीज 2 lakh in business, 2 lakh in business of general store, जनरल स्टोर्स। हाँ जी, मुकेश ब्रदर इन्वेस्ट 2 lakh, मुकेश ब्रदर ने 2 लाख लगाए हैं इन द बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर, जनरल स्टोर के बिजनेस में। तो मुकेश बिजनेस का ऑनर हुआ। मुकेश ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब लगाए हैं। और आप बताओ, ऑनर पैसे लगाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? कैपिटल। तो बताओ बिजनेस में आएगा क्या? कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। देखो, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसा लगाते ही तो हैं, तो ऑनर ने लगाया है, तो ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज होता है बच्चे? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मोहन ब्रदर्स, मतलब मुकेश ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, मतलब कैपिटल लगाई है, क्योंकि ऑनर जो पैसे लगाता है उसे कैपिटल ही कहते हैं। नेक्स्ट, पेड इनटू करंट अकाउंट, सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड इनटू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कहते हैं बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट में पे किए, मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। तो बताओ, बैंक में डिपॉजिट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू इफेक्ट। बताओ, बिजनेस में बिजनेस से जाएगा क्या? कैश। कहाँ पे डिपॉजिट किया है? बैंक में। और बैंक में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं वो हमारी असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट। तो बैंक के पैसे हमारी असेट, इसलिए डेबिट हो गया। पेड इनटू करंट अकाउंट। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रही है मेरे पास? नेक्स्ट आ रहा है परचेज गुड्स फॉर 60,000, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 60,000। कितने का गुड्स परचेज किया है? 60, एंड पेड रुपीज 2,000 फॉर कैरेज, पे 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। ठीक है, अब बताओ, गुड्स परचेज किया है कितने का? 60। गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। पेड कैरेज, और क्या पे किया है? कैरेज। कैरेज दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, आपको पता है गुड्स परचेज करते टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होते, असेट के केस में ऐड होते हैं। एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो कैरेज, गुड्स परचेज करते टाइम जो हम रास्ते का किराया देते हैं उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड, क्योंकि गुड्स आ रहा होता है। सेल करते टाइम जो रास्ते का किराया देते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो इस कैरेज को कहोगे बच्चे कैरेज इनवर्ड्स। 2,000 बिजनेस से चला क्या जाएगा? कैश। टोटल 62,000। तो एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखना नेक्स्ट। नरेशन लिख लेना, ब्रीफ करके लिखना लेकिन। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखना, परचेज गुड्स फॉर 1 lakh, परचेज गुड्स ठीक है, परचेज गुड्स
for rupees 1 lakh, purchase goods for rupees 1 lakh on credit from Raghunath Brothers. Raghunath Brothers. Paid carriage. Paid carriage रुपीज 1200. कैरिज होता है इस गुड्स को लाने के लिए जो रास्ते का किराया दिया. अब देखो गुड्स जो बच्चे परचेज कर रहे हैं वो ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड. और इसको लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो हम अलग से एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, लेकिन एक्सपेंस का नाम लिख रहे हैं कैरिज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट 12. लेकिन गुड्स हमने उधार खरीदा है रघुनाथ ब्रदर्स से, हमने इसके पैसे रघुनाथ ब्रदर्स को देने हैं, तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी. रघुनाथ ब्रदर्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. गुड्स के पैसे क्योंकि ऑन क्रेडिट थे वैसे दें, लेकिन इसके लिए लिखा होगा पेड, इसका मतलब ये आपने कैश दिया है, तो 1200 बच्चे कैश जाएगा, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जाने वाली चीज क्रेडिट. ठीक है, पिछले उसमें गुड्स कैश परचेज किया था तो इसलिए टोटल इकट्ठा कैश चला गया था. देखना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे आपके पास आ रही है परचेज मशीनरी. आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है परचेज मशीनरी for rupees 10,000. For rupees 10,000 and spent 100 on its carriage. ठीक है. परचेज मशीनरी, आपको मैंने कहा था अगर हम कोई असेट खरीदते हैं, जब तक वो बिजनेस पहले खरीदे थे गुड्स के केस में ऐड नहीं होते एक्सपेंसेस, लेकिन हमने असेट खरीदी है तो उसको इंस्टॉल करने तक के एक्सपेंसेस असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, खर्चों की सेपरेट एंट्री नहीं होती, तो मशीनरी में ही ऐड होंगे. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी मुझे पड़ी है 10,100 की. ठीक है, और कहीं नहीं लिखा किससे खरीदा है, तो कैश पेमेंट हो रही है, तो टू कैश 10,100, क्योंकि नाम नहीं लिखा किससे परचेज किया है. ठीक है, तो कैश परचेज किया. देखना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास आ रही है पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स. Payment made to Raghunath Brothers. Payment made to Raghunath Brothers by check. By check after getting 10% discount for prompt payment. अब बताओ, पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स, किसको पेमेंट की गई है, रघुनाथ ब्रदर्स को. बच्चे आपको पता है अभी पिछली एंट्री में देखो, अभी 6 मार्च को की थी, रघुनाथ ब्रदर्स से मैंने 1 लाख का गुड्स खरीदा था, उसको पेमेंट कर रहे हैं हम. तो पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स, बताओ रघुनाथ ब्रदर्स को हमने कितनी पेमेंट करनी है, 1 लाख बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10%. कितना डिस्काउंट ले रहे हैं हम, 10%, तो 1 लाख पर 10%, 10,000 का डिस्काउंट, तो बताओ पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 90.
और पेमेंट कर रहे हैं बच्चे हम चेक से, तो पैसे अकाउंट से जाएंगे, तो कैश की जगह बैंक को क्रेडिट करोगे। लेकिन चेक रहे हैं हम 90 का, और कितना डिस्काउंट पे करते टाइम हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, तो डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड किसको, और मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उस टाइम आपको ध्यान होगा कि जब हमने गुड्स परचेज किया था हमारी 1 लाख से लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, रघुनाथ ब्रदर्स को क्रेडिट किया था, अब पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन पूरी पेमेंट के बदले पेमेंट की गई है 90, 10,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। नरेशन लिख देना। नेक्स्ट है बच्चे एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर ₹50,000। बच्चे एडिशनल कैपिटल होती है जो ऑनर कुछ टाइम के बाद और लगाता है, ठीक है। तो एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस, और कैश लगाया है बाय प्रोप्राइटर मतलब बाय ऑनर, ऑनर ने 50,000 और लगाए हैं, तो बताओ बिजनेस में आएगा क्या, कैश लगाए तो ऑनर ने, ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, कैपिटल, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट। देखो ऑनर शुरू में लगाए, बीच में लगाए, कैपिटल लगाने की तो एंट्री चेंज होगी नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में कैपिटल लगाए या कुछ टाइम के बाद और लगाए, तो कैपिटल लगा ऑनर रहा है तो उसके लिए तो एंट्री सेम ही रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है परचेज 20, स्पेंड 25,000, स्पेंड ₹25,000 फॉर शोकेस। बच्चे आपको कह रहा है शोकेस पे खर्च किए। शोकेस में होता है जैसे आपको बताया कि हम ये सारी वुडन जो सारी डेकोरेशन करा देते हैं अलमीरा वगैरह, ये सारे शोकेस में आ जाते हैं। तो ये वुडन वाली चीज़ें, इनके लिए हम वर्ड असेट ही तो है ही हमारी सारी, हम सारा ये लगवा देते हैं बिजनेस में। आगे रैक होते हैं सारी वुडन का, जो आगे क्या कहते हैं, जब कस्टमर खड़ा होता है तो दिखाने, सामान दिखाने के लिए आगे होते हैं, रैक से बने होते हैं वुडन वगैरह जहाँ पे सामान पड़ा होता है, तो वो सारी वुडन चीज़ों से शोकेस बनते हैं, तो वो फर्नीचर में आते हैं। तो इस असेट का नाम आप क्या रखोगे, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर पे खर्च किया है तो आपकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000, ठीक है। दिस सारा इंटीरियर, बिजनेस में सारा इंटीरियर वुडन से कराया, वो सारा शोकेस में आ जाता है, तो शोकेस वगैरह वुडन चीज़ों के लिए फर्नीचर वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट देखना, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है मेरे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। किससे गुड्स परचेज किया है बच्चे, रवि से, फॉर ₹12,000। 12,000 का गुड्स परचेज किया एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट किससे की गई है, चेक से। तो बताओ गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और गुड्स परचेज करने के लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस। और अब आप कहोगे मैम फ्रॉम रवि लिखा होगा, लेकिन क्लियर तो कह रहा है पेमेंट चेक से की गई है, तो कैश परचेज की गई है, तो चेक से पेमेंट की गई है, तो पैसे कहाँ से जाएंगे, अकाउंट से। तो इस टाइम मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम से मतलब तब होता है जब मेरे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैश परचेज किया है या ऑन क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है। आप देखना इसी ट्रांजेक्शन के साथ ही ले लूँ, थोड़ा सा इसी ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा साथ लो, क्योंकि इस पे डिपेंड है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड 1/5 ऑफ अबव गुड्स
sold 1/5 of our goods at a profit of 33 side 1/3% on cost। पहले तो देखो, आपको पता है जो हम गुड्स परचेज करके आते हैं उसी में से तो सेल करते हैं। कह रहा है सोल्ड 1/5 ऑफ अबव गुड्स। अबव गुड्स मतलब जो आपने अभी ऊपर खरीदा है उसमें से बेच रहे हो, और उसमें से कितना बेच रहे हो 1/5। तो मुझे बताओ आपने कितने का गुड्स परचेज किया था 12, इसमें से 1/5 सेल कर रहे हो 24 वाला। लेकिन आपको पता है जितने में परचेज किया था वो तो कॉस्टिंग होती है, लेकिन आप कॉस्ट में थोड़ी सेल करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे। तो इसमें प्रॉफिट ऐड करो। 33 साइड 1/3% का मतलब मैंने बताया था 1/3। तो 24 वाला जो गुड्स सोल्ड कर रहे हो उसे 1/3 प्रॉफिट पे सोल्ड करना है। दैट मीन्स 800 प्रॉफिट पे सोल्ड करना है। तो बताओ सेल कर, ये बना बच्चे आपके पास सेलिंग प्राइस। तो सेल करने की एंट्री 32 से होगी, क्योंकि सेल की एंट्री कभी भी कॉस्ट से नहीं होती। इसमें से जो परचेज किया था 1/5 मतलब 2400 वाला सेल कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से प्रॉफिट पे सोल्ड कर रहे हैं। तो सेल करने की एंट्री सेलिंग प्राइस से होती है। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और गुड्स सोल्ड के लिए वर्ड यूज होता है सेल। अब गुड्स सोल्ड किया है, अब ये नहीं बताया फॉर कैश या ऑन क्रेडिट। जिसको सेल किया उसका नाम नहीं है तो फॉर कैश मानेंगे। तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मेरे पास एंट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखना इलस्ट्रेशन 26 की लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस। आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विस। कितने चार्ज किए उसने अपनी सर्विस के लिए? 200। अब बैंक चार्जेस क्या होते हैं बच्चे? बैंक हमारे लिए इतने सारे काम करता है। देखो हम फैसिलिटी मिलती है, आप चेक बुक लाते हो, आपके इधर से उधर ट्रांसफ़र करता रहता है अमाउंट को, एटीएम से निकाल सकते हो, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए बैंक आपसे एनुअली चार्ज लेता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक चार्जेस। लेकिन बैंक आपसे ये चार्जेस कैश नहीं मंगाता, आपके अकाउंट से काट लेता है डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको पे कैश नहीं करना पड़ता, आपके अकाउंट से ही कट जाता है। लेकिन ये है तो हमारे लिए एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और इस एक्सपेंस का नाम है बैंक चार्जेस। ये लेकिन हमें कैश नहीं पे करने पड़ते, हमारे अकाउंट से ही कट जाते हैं। तो हमारे अकाउंट से ही पैसे जाते हैं। तो जिसकी एंट्री बनी, बैंक चार्ज करता है हमसे फॉर इट्स सर्विस, अपनी सर्विस के लिए। तो ये पे करना मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन ये मुझे कैश नहीं देना पड़ता, हमेशा मेरे अकाउंट से ही कट जाते हैं। तो मेरे अकाउंट से पैसे जाते हैं। तो इसलिए कैश की जगह किसको क्रेडिट करोगे? बैंक को। तो एंट्री बनी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी ख्याल से ये इलस्ट्रेशन 26 सबको समझ आई होगी। बच्चे कल हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे 27।